रात का समय था। गांव के सबसे पुराने मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ दीपावली की तैयारी चल रही थी। मंदिर के पुजारी, भक्त और गांव वाले मिलकर मंदिर को फूलों, झालरों और रंगोली से सजा रहे थे। हर कोई चाहता था कि इस बार मंदिर पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखे, क्योंकि राजा खुद दर्शन करने आने वाले थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सोने, चांदी, पीतल और कांसे से चमकते दीपक सजाए जा रहे थे। हर दीपक अपनी चमक पर इतराता हुआ दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच एक छोटा सा मिट्टी का दीपक पुजारी के बेटे के हाथ से फिसलकर गिर पड़ा। थोड़ा सा कोना टूट गया और उस पर मिट्टी के धूलकण चिपक गए। वह दीपक बाकी सबकी तरह चमकदार नहीं था, ना ही उस पर सोने चांदी की परत चढ़ी थी। पास ही रखे सोने के दीपक ने हंसते हुए कहा, अरे छोटू, तू भी यहाँ रख दिया गया है। ये जगह हमारे जैसे शाही रोशनी के लिए है, तुम्हारे जैसे मिट्टी के लिए नहीं। मिट्टी का दीपक थोड़ा सकपकाया मगर बोला, मैं भी दीपक हूँ, मेरे अंदर भी बाती है और तेल है, मैं भी जल सकता हूँ। चांदी का दीपक व्यंग करते हुए बोला, जलना तो तू जल जाएगा, लेकिन हवा चली तो सबसे पहले तू ही बुझ जाएगा। हम सब तो भारी हैं, टिके रहेंगे। पीतल का दीपक बोला, सुन छोटे, हमें महल और मंदिरों की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तुम्हें तो गरीब के घर के आंगन में जलना चाहिए, जहाँ कोई तुम्हें देखे भी नहीं। मिट्टी का दीपक चुप रहा। उसने पता था ये सब सही कह रहे हैं। वह साधारण था, उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक हल्की सी लौ जल उठी, विश्वास की लौ। संध्या का समय हुआ। मंदिर में घंटियां बजने लगीं। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई पूजा करने और दीप जलाने आया। पुजारी ने सारे दीपकों को क्रम से जलाया, सोने के दीपक, चांदी के, पीतल के। अंत में उसने मिट्टी का दीपक उठाया, थोड़ा हिला और बोला, अरे ये तो टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे सीढ़ियों के नीचे रख देता हूँ, वहाँ थोड़ी अंधियारी है। वह दीपक अब मंदिर की सीढ़ियों के नीचे रख दिया गया। बाकी दीपक ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर चमक रहे थे। लोगों की नज़रों में सोने का दीपक गर्व से बोला, देखा छोटू, तू नीचे रह गया और हम सब ऊपर। मिट्टी का दीपक मुस्कुराकर बोला, ऊंचाई से नहीं, रोशनी से फ़र्क पड़ता है। जब पुजारी ने सभी दीपक जलाए तो चारों ओर अद्भुत दृश्य था। मंदिर का हर कोना चमक रहा था। घंटियों की गूंज, भक्ति के गीत और धूप दीप की महक से वातावरण पवित्र लग रहा था। मिट्टी का दीपक सीढ़ियों के नीचे जल रहा था। वह सोच में डूब गया, मुझे किसी ने नहीं देखा, कोई मेरी रोशनी की तरफ तारीफ ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं बुझ गया तो यह कोना अंधेरे में रहेगा। उसने ठान लिया, मैं जलूँगा पूरी रात, चाहे हवा चले, चाहे बरसात हो। मैं किसी को अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। उसके अंदर की लौ तेज होने लगी, जैसे आत्मा ने निर्णय ले लिया हो कि मुझे अपने उद्देश्य तक पहुंचना ही है। रात के बीच अचानक बादल घिर आए, हवा चलने लगी, झोंके मंदिर के भीतर तक पहुंच गए। लोग अपने घरों की ओर भागने लगे। पहले चांदी का दीपक डगमगाया, उसके बाद पीतल का दीपक गिरा और बुझ गया। सोने का दीपक भी, जो सबसे ऊपर था, हवा से बुझ गया। अब मंदिर का अधिकांश भाग अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे रखा मिट्टी का दीपक अब भी जल रहा था। वह हवा से बचा हुआ था, क्योंकि उसकी जगह नीची थी। वह मंद मंद जलते हुए सीढ़ियों का रास्ता रोशन कर रहा था। राजा जब मंदिर दर्शन करने पहुंचा, उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा है, सिर्फ एक दीपक जल रहा है, नीचे सीढ़ियों के पास। राजा बोला, अगर यह दीपक ना होता तो हम मंदिर के अंदर नहीं पहुंच पाते। पुजारी ने कहा, महाराज, यह तो एक टूटा हुआ मिट्टी का दीपक है। राजा ने भावुक होकर कहा, आज यह टूटे दीपक ने सिखा दिया कि महानता बाहरी चमक में नहीं, भीतर की रोशनी में होती है। अगली सुबह जब गांव वालों ने यह सुना तो सब मंदिर आए और उस दीपक को देखने लगे। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा,
कल रात अगर यह दीपक ना होता तो अंधेरा ही हो जाता। सोने का दीपक अब शर्मिंदा था। उसने धीरे से कहा, भाई तू ही असली दीपक है। हम तो सिर्फ सोने से बने हैं, लेकिन तू मिट्टी का होकर भी सबसे ज़्यादा चमका। मिट्टी का दीपक बोला, भाई हम सब एक ही हैं, फ़र्क बस इतना है कि मैं नीचे था इसलिए हवा से बच गया। जब समय आया तो मैंने वही किया जिसके लिए मुझे बनाया गया था, रोशनी देना। उस दिन से दीपक मिट्टी के दीपक की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि जो व्यक्ति अपने काम में सच्चा है, जो अपने कर्तव्य को बिना दिखावे के निभाता है, वह किसी दिन दुनिया की नज़र में भी जगमगाएगा। पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष स्थान पर मिट्टी का दीपक रख दिया। वहाँ लिखा गया, यह दीपक हमें याद दिलाता है कि साधारण होना कमजोरी नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई की लौ कभी बुझती नहीं। साल गुजरते गए। हर दीपावली पर लोग मंदिर के नीचे वाले दीपक के स्थान पर जाकर नया मिट्टी का दीपक जलाते थे। वह परंपरा बन गई। कई बच्चों ने अपने दादा दादी से यह कहानी सुनी कि जब सोना चांदी के दीपक बुझ गए, तब एक छोटा मिट्टी का दीपक पूरी रात जलता रहा। गांव के बच्चे उस दीपक को विश्वास की ज्योति कहने लगे। कहानी की सीख हमें ये सिखाती है कि कभी खुद को कम मत समझो, चाहे तुम कितने भी साधारण क्यों ना हो। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची लगन और ईमानदारी है तो तुम एक दिन अपनी रोशनी से दुनिया को जगमगा दोगे। ऊंचाई नहीं, काम की सच्चाई मायने रखती है। नीचे रखा दीपक अंधेरे में भी चमका, क्योंकि उसने अपने उद्देश्य को नहीं बुलाया। हर इंसान का एक समय आता है जब बाकी सब रुक जाते हैं। वही चलता है जो हार नहीं मानता। दिखावे से नहीं, नियत से रोशनी फैलती है। जैसे मिट्टी का दीपक चमक नहीं रखता, पर रोशनी जरूर देता है। रात की खामोशी में जब मंदिर में दीपक जलते हैं तो लगता है जैसे हर लौ कह रही हो, मैं मिट्टी हूँ पर जलना मेरा धर्म है, मैं छोटी हूँ पर रोशनी मेरा कर्म है। और यही वह सच्ची प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास की लौ है तो अंधकार कभी टिक नहीं सकता। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।